ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर। तो लेट्स दिस बी द वाटर सरफेस, ये आ रही है एयर ऑन वाटर। तो कुछ पार्ट इसका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, और ये आपका रिफ्रैक्शन है। इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे रखा है 1.33। फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड लाइट की पहले निकालते हैं। तो पहले लेते हैं हम रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको निकालनी है स्पीड। सबसे पहले पूछा है वेवलेंथ, चलो वेवलेंथ निकालते हैं। अब रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी वेवलेंथ ये है। अब ये रिफ्लेक्टेड मींस ये एयर से ही आई और एयर में ही वापस चली गई, तो वेवलेंथ ये सेम मीडियम में है। सेम मीडियम में वेवलेंथ आपकी चेंज नहीं होती है, तो वेवलेंथ जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, 600 नैनोमीटर ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब v है यहाँ पे, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं c से। तो c इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। आपको निकालनी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा। c इज 3 इंटू 10⁸ लेमडा आपके पास है 600 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। तो 3 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, हो गया -7, 3 2 6 हाफ, तो ये हो गया 0.5। तो 0.5 हो जाएगा, ये चला गया ऊपर, प्लस हो जाएगा 15, 10⁻15, 10⁻15 हार्ट्स, जिसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻14 हार्ट्स। ये है फ्रीक्वेंसी। ओके, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और आपसे पूछा स्पीड। स्पीड तो सेम ही रहेगी। लाइट एयर में स्पीड क्या रहती है किसी भी लाइट की, तो स्पीड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड जो है वो 3 इंटू 10⁻, एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए, मीडियम चेंज हो जाएगा। ओके, तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए सबसे पहले आपसे जो पूछा है दैट इज द वेवलेंथ पूछा है। अब रिफ्रैक्टेड लाइट में ये है, अब आपकी वेवलेंथ यहाँ नई वेवलेंथ हो जाएगी। वेवलेंथ इज न्यू, वेवलेंथ विल चेंज। ओके, तो इसे निकालते हम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम वाइल वेवलेंथ चेंजेस। वेवलेंथ चेंज होती है दूसरे मीडियम में जाके। रिफ्रैक्शन मींस लाइट इज नाउ इन द सेकेंड मीडियम। ओके, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर स्पीड। तो उसके लिए वेवलेंथ के लिए हमें चाहिए स्पीड इन वाटर, तो हम यूज करते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। चलो, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.33। सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपको मिल जाएगी आपको यहाँ से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। 3 को डिवाइड करते हैं 1.33 से,
तो 3 डिवाइड बाय 1.33, ये आपका आ गया 2.25। तो हो गया 2 एक्चुअली ये है 2.255, 2.255 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आपके इसको लिख सकते हैं 2.26 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ गया। तो एक जो आपसे पूछा था स्पीड तो आ गई आपके पास। अब हम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं इसी से कैलकुलेट हम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी जितनी थी। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई। अब आपको निकालनी है वेवलेंथ। फॉर्मूला यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू रहता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो 2.26 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻14, ये हो गया -6। ओके, -6 हो गया। तो दिस इज 10⁻⁻6। 2.26 को डिवाइड किया, 5 4 20, 5 5 25, तो हो गया 0.452 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसे लिख लेते हैं 4.52 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कन्वर्ट करना है तो नैनोमीटर में भी कर सकते हैं। 10⁻9 से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा 10 स्क्वायर, तो सीधा 552 नैनोमीटर भी लिख सकते हो आप। ओके, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा सेम रहती है। सेम मीडियम में तो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, अगर रिफ्रैक्शन भी होएगी, इफ लाइट ट्रेवल्स इन द सेकंड मीडियम, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है।